देखिए 25 साल की उम्र में जब लड़की अपने सपने सजोती है एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए, उस महज 25 साल की उम्र में इस लड़की की पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। मतलब सोच कर भी बड़ी हैरानी होती है कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जिसकी शादी हुई, उसकी एक बार नहीं 2 बार पति इस दुनिया से चले गए, उसके बावजूद भी इस लड़की ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने ये सोचा कि नहीं, अब जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मेरे सास ससुर है, मेरा परिवार है, मेरी बच्चियां हैं। ये सोचकर वो फिर से खड़ी हो गई अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए। लेकिन इन लोगों ने बदले में उसे क्या दिया? इन लोगों ने बदले में यही सोचा कि जब हमारे बेटे ही नहीं रहे इस दुनिया में तो इस बहू का क्या काम यहाँ पर, इसको तो निकालो धक्के मार के। और जो लोग कहते हैं कि नहीं धक्के मार के तो कोई नहीं निकाला, ये लड़की तो अपने आप गई है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस ना उसके लिए पैदा कर दिए गए, ऐसा माहौल बना दिया गया उसके लिए कि वो लड़की अपने आप इस घर से निकल जाए। शराब पीकर उसको मारा जाता था, उसके ऊपर गंदी नज़र रखी जाती थी, ये कहा जाता था कि आप मेरे पास बैठ आके। उसके मायके वालों को गालियाँ दी जाती थी, उसको नौकर बना के रखा हुआ था घर में, सिर्फ और सिर्फ नौकर बना के, कि अगर तू बीमार भी होती है ना तो अपना खाना अलग से बना, हमारे बस की नहीं है तेरा खाना बनाने की। अगर तू बीमार भी होती है ना तो हम तेरे को पूछने नहीं आएंगे, हम तेरे को एक गिलास पानी नहीं देंगे। तो ये ज़िंदगी है, ये गुलामी भरी ज़िंदगी देना चाह रहे थे वो सपना को। कौन लड़की ऐसा अपना जीवन चलाना चाहेगी? कौन लड़की ये चाहेगी कि एक इतने बड़े घर के अंदर एक ससुर जो है वो उसके ऊपर बुरी नज़र डाले? कौन अपने मायके वालों की बेइज्जती सुनना चाहेगी? इतना सब कुछ उस लड़की के साथ कर दिया और उसके बाद ये कहते हैं कि हमने तो घर से नहीं निकाला। हमने नहीं निकाला घर से, वो खुद गई है अपनी मर्जी से। जब वो अपनी मर्जी से जा रही थी तुम लोगों ने एक बार भी रोका? एक बार भी कोशिश की उसको रोकने की कि बेटा बच जा, क्यों जा रही है? घर के मसले हैं, ये ठीक हो जाएंगे। हर घर के अंदर ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। बोला? नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला ना क्योंकि तुम लोग चाहते ही नहीं थे कि वो लड़की इस घर के अंदर रहे। राजवीर जी के जाने के बाद तो उसके जो बैंक बैलेंस है, उसके जो यूट्यूब की जो चैनल का है, उसके जो पैसे वैसे जितने भी इन लोगों के जो वो है माताश्री, उसके भाई ने मांगना शुरू कर दिया था, यानी कि छोटी जीजी के पिताजी ने। तभी से नज़र थी, सपना की जितना भी पैसा था ना उसके ऊपर नज़र थी कि अब तो इसका कोई काम नहीं है, इससे जितना भी है ना, इसका जिस हिसाब से ये पैसा कमा रही है और जिस हिसाब से ये पैसा जोड़ रही है वो सब आप अपने हाथ में रख लो, क्योंकि इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, इसे हम कभी भी घर से धक्के मार के निकाल सकते हैं। यही मंशा थी उनकी। ये बात बहुत पहले ही सपना ने ये चीज़ें बता दी थी, तो शुरुआत तो वहीं से ही शुरू हो गई थी। और रही पोतियों की बात, तो पोतियों से तो कोई लगाव है ही नहीं ना। अरे पोतियों से तो तब लगाव करते ना जब बेटों से लगाव होता। जो राजवीर जी, जिनका अपना सगा खून, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, मतलब कहते हैं ना चटकी पटकी वो इस दुनिया से चले गए, जिसको मारा गया या मरवाया गया ये भी अभी कोई क्लियर नहीं है। उसकी मौत का इन्होंने पैसे से सौदा किया। कौन, आपने कभी ज़िंदगी में ऐसे पिता देखे हैं लाइफ के अंदर कि जिसने अपने ही बेटे की मौत का सौदा कर लिया हो? मुंह मांगी रकम लेकर अपने बैंक बैलेंस में डाल दी गई। तो सोचो, जो इंसान अपने बच्चों का, अपने सगे खून का नहीं हो रहा, वो ये पराई लड़की का कैसे हो सकता है? वो इन बच्चियों का कैसे हो सकता है? तो ये तो पूरी तरह से एक्सपोज है, पूरी तरह से सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो चुके हैं। सब जान चुके हैं इन लोगों की असलियत, और इसीलिए ये स्टार्टिंग से ही बचते रहे राजवीर जी के केस कहीं रीओपन ना हो जाए। राजवीर जी के लिए इन्होंने इसीलिए कोई एक्शन नहीं लिया, ये सोचकर कि मेरा बेटा तो अब चला गया, अब वो तो वापस आएगा नहीं, चलो इसके बदले में इतनी मोटी रकम आ रही है, ये मेरे काम आएगी। पैसों का लालच, इतना अंधापन, इतना अंधापन। औलाद से बढ़कर तुम लोगों के लिए पैसा हो गया। छी, लानत है। मैं कहती हूँ ऐसे क्या बोलूँ अब। और इन्हीं के ऊपर तरस खा रहे हैं कुछ लोग, तरस खा रहे हैं कि नहीं, बुजुर्ग हैं बेचारे,
अरे बुजुर्ग है बेचारे, तो कम से कम ये तो सोचो उन बुजुर्गों की मानसिकता कैसी है, वो कैसी सोच के बुजुर्ग है जो अपने बेटे की मौत का पैसा लेकर, पैसा खाकर बैठे हुए हैं। क्या करोगी इस उम्र में इतना पैसा लेकर? किस चीज़ की कमी भगवान ने तुम्हें दे रखी है? सब चीज़ों से तो तुम्हें नवाजा हुआ है भगवान ने। घर तुम्हारे पास है, फॉर्म तुम्हारे पास है, विला तुम्हारे पास है, बैंक बैलेंस तुम्हारे पास है। मौत का पैसा रखते हुए आप लोगों का रूह नहीं कांपती? वैसे कहते हो कि मेरे लिए क्या प्रॉपर्टी, मेरे लिए तो कोई प्रॉपर्टी मायने ही नहीं रखती है भैया, जब मेरे बच्चे ही नहीं रहे तो। अरे दुनिया की नज़र में बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन जब जस्टिस फॉर राजवीर जी का सवाल आता है तब पीछे हट जाते हो। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई भी इंसाफ। क्यों नहीं चाहिए इंसाफ? उन बच्चियों को तो चाहिए इंसाफ जो उसकी बच्ची हैं। वो तो बड़े होकर पूछेंगी ना कि हमारे बाप के लिए किसने क्या किया। क्या जवाब दोगे उनको? वो नहीं पूछेगी कि जिसने मारा वो सलाखों के पीछे हुआ क्या। क्या जवाब दोगे उन बच्चियों को? उन बच्चियों को तो चाहिए ना इंसाफ। सपना को चाहिए इंसाफ, एक पत्नी को चाहिए अपने पति के लिए इंसाफ। दिलवाओ ना, क्यों नहीं दिलवाते हो? इसलिए ये पैसा कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। छाती से लगा के रख लो उस पैसे को। आप लोगों को रात को नींद कैसे आ जाती है? रात को आवाज़ें नहीं आती क्या आपके बेटे की कान में कि पापा क्या किया ये आपने, मेरी मौत का पैसा ले लिया आपने? अरे आपको तो उस आदमी को सलाखों के पीछे करवाना चाहिए था। कैसे पिता हो आप? तो ये चीज़ें सब जो दिख रही है ना, जो इन्होंने दिखाई हैं, जो इन्होंने करी हैं, उस हिसाब से कोई भी इन लोगों के प्रति हमें सिंपैथी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, माता पिता के बारे में ऐसे बातें बोल रहे हैं। माता पिता के बारे में हम कुछ नहीं गलत बोल रहे, गलत उन्होंने चीज़ें दिखाई हैं, गलत चीज़ें उन्होंने की हैं। ऐसा एग्जाम्पल ससुराल का उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि कोई भी माँ बाप जो है ना अपनी बेटी की शादी करते हुए भी डरेंगे कि कल कला को हमारी बेटी के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारी बेटी का भी यही हाल होगा क्या? उसको भी ऐसे घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा? ये लोग एग्जाम्पल, इतना गलत एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं समाज के अंदर, और आप लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो ये सोचकर कि नहीं बुजुर्ग है। अरे बुजुर्गों का दिमाग तो, मैं कहती हूँ बुजुर्ग जो होते हैं ना, क्यों हर इंसान ये चाहता है कि हमारे घर में एक बुजुर्ग हो, क्योंकि एक जो बुजुर्ग होता है वो बड़ा एक्सपीरियंस होल्ड होता है। उसके बाल वैसे सफ़ेद नहीं होते, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव की जो उसका एक्सपीरियंस होता है ना, उसी की वजह से लोग कहते हैं कि बड़े बूढ़ों की छत्र छाया हमारे घर में होनी चाहिए। ये कैसे बूढ़े हैं भाई, जिनके अंदर ना तो कोई समझ है, ना कोई इंसानियत है, ना कोई प्यार है, ना कोई जज्बा है, ना भावनाएं हैं, ना फीलिंग्स हैं। ऐसा एग्जाम्पल मतलब ये समाज में दे रहे हैं, ऐसे माँ बाप होने चाहिए कोई। खैर माता जी को तो मैं कुछ नहीं कहती, माता जी बेचारी वो एक माँ है, ठीक है, और कोई भी माँ कभी भी ये चीज़ें नहीं कर सकती, क्योंकि एक माँ ने पैदा किया होता है अपनी औलाद को, और माता जी को बेचारे को कुछ पता भी नहीं होगा। ये जो भी प्लानिंग है ना, जो भी है, ये इनकी और इनके जो रिश्तेदार साथ में मिले हुए हैं, इन सब की मिली भगत है। ये माता जी का बेचारी का कहीं कोई कसूर नहीं है। कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए हमेशा कहते हैं ना दुआएं देती है, उसके लिए हमेशा सर पे हाथ रखती है। कोई माँ नहीं चाहती अपने जीते जी अपनी औलाद को खोना। ठीक है, मैं ये भी मानती हूँ कि ये भी नहीं चाहते होंगे अपनी औलाद को खोना, ठीक है, लेकिन कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि इनके दोनों बच्चे इस दुनिया से चले गए। वो कहते हैं ना उसमें तो हमारा कोई हाथ नहीं है, वो तो भगवान का जो मर्जी है, जीना और मरना उसके हाथ में है। लेकिन उसके जाने के बाद, यानी कि राजवीर जी के जाने के बाद, कम से कम ये जो आप लोगों ने किया है ऐसे भी कोई माँ बाप नहीं करते। जिनकी औलाद ऐसे
कोई एक्सीडेंट में चटकी पटकी मारकर चला जाता है ना, तो हर माँ बाप कोशिश करता है उसको सलाखों के पीछे खड़ा करने की, उससे पैसे खाने की नहीं, जो इन्होंने किया है। खैर कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ कहते हैं ना वो ऑन द वे है। अब तो बहुत जल्दी सबके चेहरों से नकाब हटेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अलका ने अब एक अकेली सिंगल वो लड़की है जिसने ठान लिया है कि अब राजवीर जी को न्याय दिलाकर ही रहूंगी। अब देखते हैं कि वो भी अपने मिशन में कितना कामयाब होती है और इन लोगों के जो चेहरे हैं उनके ऊपर से कैसे नकाब हटाती है। तो वक्त का इंतज़ार है, ठीक है, आप लोग भी वेट कीजिए और हाँ, अलका का साथ दीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।